हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.4। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ अ लॉन 30 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि एक लॉन है जो कि 30 मीटर लॉन्ग है। तो ये हमारा एक लॉन है जो कि कितना है 30 मीटर हमारा यहाँ पर ये लॉन्ग है। 16 मीटर वाइड है। 16 मीटर मतलब किसकी चौड़ाई है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, डेट इज 16 मीटर इसकी यहाँ पर ये चौड़ाई है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एक पाथ है जो कि 2 मीटर वाइड की सराउंडिंग है। मतलब कि ये हमने मान लिया ये इसके साइड में ये पाथ बना दिया और ये क्या है 2 मीटर वाइड है ये जो पाथ है। इसका मतलब है ये भी 2 मीटर होगा, इधर से भी यहाँ पे भी 2 मीटर होगा, यहाँ पे भी 2 मीटर और यहाँ पे भी 2 मीटर। ठीक है, चारों तरफ से क्या है 2 मीटर वाइड है। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है पाथ का। ये जो पाथ दिया हुआ है ना ये वाला, इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका यहाँ पे नेम दे देते हैं। इसको नेम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, इसको भी नेम दे देते हैं। PQRS। ठीक है, इसको भी नेम दे दिया और इसको भी नेम दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 2 है। तो 30 और 2, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। तो ये वाला कितना हो जाएगा 34 मीटर। ये वाला कितना है 16 है, ये कितना है 2 है और ये कितना 2 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला तो 34 हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो ये वाला 34 हो गया, ये वाला 24 हो गया। अब अगर मुझे इसका पाथ का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, जो ये 34 है इसकी मल्टीप्लाई करूंगी 20 से, ये है ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 से और इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 13 की मल्टीप्लाई करके 16 से। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर ये 34 है, ये बाहर वाला पाथ है, इसकी ये कितनी होगी, डेट इज 34। ठीक है, अब 34 है, ये इस पाथ की यहाँ पर ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी यहाँ पे ब्रेथ हो गई। तो इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ की तो मल्टीप्लाई होती है तब एरिया फाइंड होता है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने ये माइनस किया है 30 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, बाहर वाला पाथ निकालना है। तो बाहर वाला पाथ कब निकलेगा, तब बाहर वाले पाथ में से मैं अंदर वाला पाथ जो है वो माइनस कर दूंगी। तो जब अंदर वाला पाथ माइनस हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ ये बाहर वाला पाथ आ जाएगा जिसका कि एरिया मुझे फाइंड करना था। तो मैंने यहाँ पर वही किया है, यहाँ पर ये एरिया होगा। तो ये बाहर वाला पाथ है डेट इज 34 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 24 से, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और इसमें से माइनस हो जाएगा अंदर की लेंथ और ब्रेथ। तो फिर हमारे पास ये जो बाहर वाला जो पाथ वाला जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। Question number 2 is a rectangular park is 60 meter long and 40 meter wide. A path 2.5 meter wide is constructed outside the park. Find the area of the path. एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ दे दी है और यहाँ पर ब्रेथ दे दिया है। अब वो पाथ जैसे कि अभी फर्स्ट वाले में पाथ 2 मीटर वाइड था, सेकंड वाले में 2.5 मीटर वाइड है, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है वो भी पार्क के आउटसाइड में। मतलब पार्क होगा फिर उसके जो आउटसाइड में जो बाहर वाला एरिया हो जाएगा वो यहाँ पर 2.5 मीटर मतलब उसका बाहर वाला वो पाथ हो जाएगा। मुझे पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 60 मीटर है, जिसकी ब्रेथ 40 है और वो पाथ कितना वाइड है, 2.5 यहाँ पर वाइड है जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ है आउटसाइड। ये हमारा पार्क है और इसके आउटसाइड यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट, वो जो पाथ है वो उसके आउटसाइड कंस्ट्रक्ट हुआ है जो कि 2.5 मीटर जो है वो यहाँ पर वाइड है। ये वाला 2.5, यहाँ 2.5, यहाँ 2.5, यहाँ पे भी 2.5, इस तरीके से ये इतना चौड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। मुझे पाथ का एरिया निकालना है। ये जो पाथ दिया हुआ है ना ये बाहर वाला, मुझे इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सो देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, मुझे लेंथ गिवन है डेट इज 60 मीटर, ब्रेथ गिवन है डेट इज 40 मीटर। ठीक है, अगर मैं एरिया फाइंड करूँ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितनी है मेरे पास 60, ब्रेथ कितनी है 40, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2400 मीटर। ठीक है, अब पाथ है, पाथ की मुझे विड्थ दी हुई है डेट इज 2.5 मीटर, मुझे उसकी विड्थ दी हुई है। ठीक है, अब देखो
विड्थ क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर मैं उसका पाथ का एरिया फाइंड करूँ तो पाथ का एरिया कैसे फाइंड होगा, पाथ की अगर मैं ब्रेथ की बात करूँ तो ब्रेथ क्या होगी, देखो ये तो यहाँ पे ये जो अंदर वाला है पार्क ये तो 40 है, और ये जो बाहर पाथ है ये वाला ये कितना है 2.5 है ना। तो यहाँ पर 40 की मल्टीप्लाई कितने से होगी 2.5 से हो जाएगी। ऐसी तभी तो इसमें पाथ का ऐड होगा कि पाथ में यहाँ पे उसकी कितनी लेंथ होगी तभी उसमें ऐड होगा। ऐसी सिमिलरली ब्रेथ में भी होगा कि यहाँ पे कितना दिया है 60 और इसके साथ में यहाँ पे कितना है 2.5 है ना, इसका पाथ सारा का सारा जितना भी चौड़ाई यहाँ पे 2.5 दी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 में ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ये ऑलरेडी है और इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी इसकी क्योंकि इतना तो ये है ही और इसके साथ साथ इसकी जो पाथ की यहाँ पर क्या है, ये पाथ की जो विड्थ है वो भी इसके साथ क्या होगी यहाँ पर ऐड होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी लेंथ की तो वो कितना हो जाएगा, ब्रेथ की बात कर लेते हैं चलो 40 और इसमें 2.5 क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 और इसमें भी क्या हो जाएगा 2.5 ऐड हो जाएगा। तभी तो हमें एरिया पता चलेगा कि क्या होगा एरिया पाथ का। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42.5। ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 62.5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2656.25। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ गया 2, ये पाथ का आया था है ना, ये एरिया जो आया था ना ये वाला ये पाथ का आया है। अब जो पाथ का एरिया है इसमें से पार्क का एरिया माइनस कर देंगे। देखो ये पाथ का एरिया फाइंड किया है हमने यहाँ पे, तो ये तो पाथ का एरिया है और ये हमारा किसका था, ये पार्क का एरिया, सॉरी ये पार्क है। ठीक है, ये हमारा पार्क का एरिया था, ये हमारा पाथ का एरिया है। अगर मुझे पाथ का एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, पाथ के एरिया में से माइनस कर दूँगी पार्क का एरिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा पाथ का एरिया आ जाएगा। सेम वही करने वाले हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे जो पार्क का एरिया जो पाथ का जो एरिया डेट इज 2656.25, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे 2400 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 256.25। ठीक है, और यहाँ पे ही हमें पता चल गया कि ये जो पाथ है पाथ का एरिया क्या होगा 256.25 और आप यहाँ पे इसकी यूनिट भी लगाएंगे डेट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसकी यहाँ पे साइड में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं, आप इसकी साइड में लिखेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए पाथ 4 मीटर वाइड रन अलोंग इनसाइड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 80 मीटर। एक पाथ है जो कि 4 मीटर वाइड है, जो कि एक स्क्वायर पार्क है उसकी जिसकी साइड उसकी मतलब स्क्वायर पार्क की साइड दी हुई 80 मीटर। हमें यहाँ पे पाथ का एरिया फाइंड करना है और साथ साथ में उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ था, एक स्क्वायर पार्क है, तो यहाँ पे ये ABCD मेरा क्या है, यहाँ पर ये स्क्वायर है और उसके इनसाइड में यहाँ पे जो ये EFGH है वो इसका क्या है, यहाँ पर ये इनर पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ABCD क्या है स्क्वायर है और जो EFGH है वो इसका अंदर का पार्ट है। अब मैं अगर एरिया फाइंड करूँ ABCD का, तो A मतलब एरिया ऑफ ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, देखो मुझे क्वेश्चन में जो एरिया जो गिवन है डेट इज़ मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो मुझे 80 मीटर गिवन है, मतलब अगर ये 80 मीटर है तो ये भी 80 मीटर होगी क्योंकि स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो कैसी होती हैं इक्वल होती है, तो सब 80 मीटर हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर होता है और साइड हमें दी हुई है डेट इज़ 80, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर हो जाएगा डेट इज़ 6400 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मैं अगर फाइंड करूँ वन साइड फाइंड करूँ EFGH की, यहाँ पे EFGH ये वाला दिया हुआ है, इसमें से अगर मैं इसकी एक साइड फाइंड करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वन साइड। अगर मुझे इसकी EFGH की एक साइड पता चल जाएगी तो मुझे और सारी साइड्स भी पता चल जाएगी। कैसे, क्योंकि ये क्या है अंदर भी ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का इनर पार्ट है, तो स्क्वायर का अंदर वाला पार्ट भी कैसे होगा स्क्वायर ही होगा।
स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। एक साइड पता चल जाएगी तो सारी साइड्स भी उसके इक्वल ही होंगी। तो अगर मैं एक साइड फाइंड करती हूँ EFGH की, तो वो किसके इक्वल होगी, 80 माइनस में 80 माइनस क्या होगा, 8 होगा। अब 80 माइनस 8 क्यों होगा, देखो क्योंकि हमें क्या गिवन है, जो पाथ है, पाथ की जो विड्थ है वो हमें कितनी गिवन है, 4 मीटर गिवन है। तो यहाँ पे हमारी ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर ये यहाँ पे हमारी क्या है 4 है, तो यहाँ पे सारी साइड्स क्या होंगी इसकी, मतलब इसमें जो सारी में जो चौड़ाई हो जाएगी वो उसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अगर उसका ट्वाइस हो जाएगा, 4 का ट्वाइस करेंगे तो मतलब 4 इंटू 2 से करेंगे तो डेट इज 8 आ जाएगा। तो अगर हम 80 में से 8 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब मुझे क्या मिल चुकी है, इसकी एक साइड मिल चुकी है, डेट इज 72, है ना। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, तो वन साइड मुझे पता है डेट इज 72। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो 72 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 72 का स्क्वायर कितना होता है, 5184 मीटर स्क्वायर, ये होता है। अब मुझे निकालना क्या था, पाथ का एरिया निकालना था। तो मुझे फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा, जो भी एरिया होगा ABCD का, है ना, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, EFGH का जो भी एरिया होगा। आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, माइनस करेंगे। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी सेम ऐसे ही कर आए हैं, ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी हो रहा है यहाँ पर कि एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड होगा। हम क्या करेंगे, जो ABCD है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, EFGH, ये जो अंदर वाला पार्ट है वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो पाथ है, पाथ की एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब एरिया ऑफ ABCD हमारा है क्या, तो एरिया ऑफ ABCD क्या है, 6400, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 6400। अच्छा, EFGH का एरिया कितना है, 5184, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, तो कितना आ जाएगा, 1216 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब मुझे इसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी थी, है ना, और कॉस्ट मुझे किस में दी हुई है, वहाँ पे जो मुझे कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है ₹350 पर 6 मीटर स्क्वायर दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एरिया है 1216, इसकी मल्टीप्लाई कितने से होती है, कॉस्ट से होती है, तब भी हम कॉस्ट फाइंड करते हैं। लेकिन वहाँ पे मुझे दिया हुआ है पर 6 मीटर स्क्वायर है, मतलब कि जो एक है वो 6 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें 6 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे क्या करोगे, कट करोगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 70933.33। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अराउंड a rectangular garden of length 10 meter and width 5 meter, a road 1 meter wide is laid. Find the cost of maintaining the road at ₹200 per meter square. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, और उसके सराउंडिंग में, उसके अराउंड में क्या है, 1 मीटर की रोड है, ठीक है। मतलब उसकी इतनी चौड़ाई है, 1 मीटर क्या है उसकी विड्थ है। तो हमें यहाँ पे उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या गिवन है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और जिसकी विड्थ जो है वो 5 मीटर, और जो रोड दी हुई है यहाँ पे वो यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1 मीटर जो है इसकी यहाँ से चौड़ाई है, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट जो है इसकी फाइंड करनी है। अब सो देखो, अगर यहाँ से 1 मीटर वाइड है, यहाँ पे भी 1 मीटर होगा, यहाँ पे भी 1 मीटर, वहाँ पे भी 1 मीटर, वहाँ पे भी 1 मीटर। तो ये सारी तरफ से क्या है, ये 1 मीटर की क्या है, इस पूरे रोड की क्या है, यहाँ पे हमारी विड्थ है, ठीक है। अब अगर मैं इस रोड का एरिया फाइंड करूँ, क्योंकि तब एरिया पता चलेगा तभी तो कॉस्ट फाइंड करेंगे। जो भी एरिया आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी कॉस्ट गिवन होगी। एरिया ही नहीं पता होगा तो कॉस्ट भी नहीं फाइंड होने की। सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा एरिया। अब यहाँ पे अगर मैं एरिया फाइंड करूँ रोड का, ठीक है, ये एरिया, ये वाली हमारी रोड है जो बाहर वाली जो दिख रही है आपको, ठीक है, ये हमारी क्या है, रोड है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ रोड फाइंड करना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना हो गया, 10 और 1 11 11/12, तो ये पूरा कितना हो गया, 12।
अब अगर यहाँ से 12 है तो यहाँ से भी 12 होगा, है ना। ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 12 है तो वो भी हमारे पास 12 होगा, तो प्लस में 12। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला अगर 5 है तो ये वाला भी 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 5। इसकी सारी साइड्स को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 5 और 5 10, तो कितना आ गया हमारे पास 34 मीटर स्क्वायर। अब मुझे कॉस्ट फाइंड करनी थी, वो भी कितनी, ₹200 पर मीटर स्क्वायर पे। तो कॉस्ट जो फाइंड करनी है वो क्या, कॉस्ट हमें मतलब दी हुई है 200 मीटर स्क्वायर की। अब मुझे एरिया पता चल गया, अब मुझे यहाँ पे कॉस्ट ही फाइंड करनी है, तो 34 एरिया पता चल गया, तो 34 की मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो कितना आ जाएगा ₹6800। ओके, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is a rectangular grassy plot is 120 meter by 70 meter. It has a gravel path 1.5 meter wide all around it on the inside. Find the area of the path. यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है जिसकी यहाँ पे हमें क्या दी है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, और यहाँ पे एक फिर उसके साइड में वो राउंड में एक पाथ दिया हुआ है जिसकी विड्थ हमें 1.5 मीटर गिवन है। मुझे यहाँ पे पाथ का एरिया फाइंड करना है। पे ये हमने यहाँ पे फिगर बना ली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया होता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है, ये हमने रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट बना लिया जिसकी यहाँ पे हमें ये लेंथ दी हुई है और यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, और एक उसके साइड में एक पाथ था जो कि 1.5 मीटर वाइड था, वो भी हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना था, एरिया फाइंड करना है, वो भी पाथ का। अब यहाँ पे एरिया फाइंड करते हैं। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या पता है कि जो मेरा ए बी होगा वो इक्वल होगा सी डी के, ये वाला जो होगा वो इसके इक्वल होगा। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है, इसलिए ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 120। अब ऐसी ही अगर मैं ई एफ की बात करूँ तो ई एफ मेरा किसके इक्वल होगा, जी एच के इक्वल होगा। ठीक है, ई एफ किसके इक्वल होगा, जी एच के इक्वल होगा। अब यहाँ पर जो होगा मेरा ये ई एफ होगा क्या, ये जो ई एफ है ये मेरा क्या होगा, ये यहाँ पे मेरा 120 है, तो मैं क्या करूँगी 120, ठीक है, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा। देखो अगर मुझे ये पूरा बड़े वाले का मुझे दिया हुआ है, मुझे इस छोटे वाले का फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूँगी। देखो यहाँ पे इसको अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये वाला 1.5 है, ये 1.5 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 है, ये पूरा कितना है 120 है। तो पूरे में से अगर मैं ये जो 1.5 है ये वाला और ये वाला माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ई एफ। ई मेरा ये है, एफ मेरा ये है, ठीक है, ई मेरा ये है, एफ मेरा ये है, मुझे क्या करना है, ये फाइंड करना है। अब ई और एफ तो मेरे पास यहाँ पे है, अगर मुझे ये वाला फाइंड करना है तो ये जो टोटल है डेट इज़ दिस 120, इसमें से अगर मैं ये वाला और ये वाला माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। अच्छा ये टोटल कितना है 120 है, ये कितना है 1.5, ये कितना है 1.5। तो अगर ये जो पूरा टोटल है इसमें से अगर मैं 1.5 और 1.5 को ऐड करके और उसमें से फिर मैं टोटल में से माइनस कर दूँ तो मेरे पास ई एफ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं करके भी दिखा देती हूँ। तो टोटल कितना था, ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 120 में से माइनस करेंगे 1.5 प्लस 1, सॉरी इसमें ये पहले ऐड करके फिर ये माइनस हो जाएंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 117 मीटर। ठीक है, समझ में आया। अब जो मेरा ई जी होगा, ई जी वो के मेरे किसके इक्वल होगा, एफ एच के इक्वल होगा भाई, क्योंकि भाई अगर ये मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। सिमिलरली अगर मेरा जो ई एफ है वो जी एच के इक्वल है, ऐसे ही जो मेरा ई जी होगा वो भी तो मेरा एफ एच के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे अब मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरा ई जी या एफ एच क्या है। तो देखो मुझे कितना दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है ना, 70 दिया हुआ है। ओके, अगर मैं 70 में से माइनस कर दूँ 3, ठीक है, अब 3 क्यों माइनस करूँ,
चलो 3 नहीं, मैं आपको डायरेक्ट इसमें से, जैसे कि अभी मैंने इसमें से क्या था, सिमिलरली 1.5 प्लस 1.5 1.5 और प्लस 1.5 को ऐड करके 3 आता है ना, तो मैंने यहाँ पे इसलिए 3 बोला था। ठीक है, कोई नहीं, मैंने ऐसे करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये 70 आ गया और इसमें से ये जैसे अभी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था ना, सेम ये वाला यहाँ पे ऐसे सेम यहाँ पे भी हमने वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 67 मीटर आ जाएगा। अब मुझे फाइंड क्या करना था, पाथ का एरिया फाइंड करना था। तो ए मतलब यहाँ पर एरिया है, तो ARC मतलब एरिया, और एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा, जो भी एरिया होगा ABCD का, अगर उसमें से मैं माइनस कर दूंगी एरिया EFGH का, तो मेरे पास आ जाएगा पाथ का एरिया। देखो क्या लिखा है मैंने, ABCD है, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ EFGH, तो मेरे पास ये साइड वाला आ जाएगा। तो बस ये तो करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ABCD है इसका एरिया क्या होगा, ABCD देखो 120 है, और इसकी मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 70 से। क्यों, और ये 70 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। लेंथ कितनी दी हुई है 120, ब्रेथ कितनी दी हुई है 70, इसलिए होगा। सिमिलरली यहाँ पे एरिया ऑफ EFGH की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ वाले फॉर्मूला लगेगा। लेंथ क्या है हमारी, डेट इज 117 है ना, ओके। और यहाँ पे ब्रेथ क्या है, डेट इज 67, तो ये वाला हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7839, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 561 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए 5 मीटर वाइड लॉन इज कल्टिवेटेड ऑल along the outside of a rectangular plot measuring 90 meter multiply 40 meter, find the total area of the lawn। यहाँ पे हमें लॉन दिया हुआ है जो कि 5 मीटर वाइड है, ठीक है, और उसकी यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई, डेट इज 90 और 40, और यहाँ पे मुझे टोटल एरिया फाइंड करना है लॉन का। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने बना लिया, यहाँ पे इसकी फिगर बना लिए, लॉन बना लिया जो कि 5 मीटर चारों तरफ से वाइड है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ठीक है। उसकी यहाँ पे लेंथ दे दी 40, उसके यहाँ पे ब्रेथ दे दी, डेट इज 90, ठीक है। अब मुझे इसका टोटल एरिया निकालना है पूरे लॉन का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 90 है, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, डेट इज 100 मीटर। मेरे पास अगर ये 90 है तो जो इतना पार्ट होगा, इतना, ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और इतनी ये जो चौड़ाई है इसकी कितनी है 5, और इसकी ये वाली कितनी चौड़ाई है 5, तो 90, तो ये हो गया, और 10 कितना हो गया, डेट इज 100, तो ये टोटल कितना हो गया 100 मीटर, ठीक है। तो ये 100 यहाँ पर ऐसे आया है, 100 मीटर हो गया। अब मैं इसका क्या फाइंड कर लेती हूँ, पैरामीटर फाइंड कर लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे पैरामीटर निकालते हैं लॉन का। तो पैरामीटर किसके इक्वल होता है, P मतलब पैरामीटर 2L प्लस B के इक्वल होता है, 2 एज इट इज। लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ यहाँ पे पूरी क्या है 100 है, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कितने से होगी, यहाँ पे हमारे पास से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 5 मीटर इसकी क्या है विड्थ है, ठीक है। अब ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमारे पास कितनी दी हुई है, डेट इज 40 दी हुई है, 40 दी हुई है, और यहाँ पे 5 मीटर इसकी चौड़ाई भी है, तो 40 की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 एज इट इज। ये कितना हो जाएगा 500, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा अब 2 एज इट इज, और 5 और 2 को यहाँ पे हम करेंगे ऐड, 5 6 7, तो ये कितना हो जाएगा 700 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा 1400 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज the length and breadth of a rectangular park in the ratio 7:5 and its parameter is 120 meter. Find the cost of the surrounding the park on its outside by a uniform broad path of 1 meter at the rate of this per meter square. लेंथ दे दी है, ब्रेथ दे दी है, रेशियो में दिया हुआ है, तो तब भी हमें कोई भी चीज़ रेशियो में दी हुई होती है तो हम उसको लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं कि 7x और 5x, इस तरीके से हम उसको लेट करते हैं। और यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है और हमें यहाँ पे इसकी कॉस्ट बतानी है। पाथ हमें यहाँ पे 1 मीटर की उसकी जो चौड़ाई है वो हमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो लेंथ और ब्रेथ दी हुई है वो हमें रेशियो में दी हुई है। तो लेंथ और ब्रेथ को लेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ भी 7x है ना, और ब्रेथ भी
5x। पैरामीटर हमें गिवन है, डेट इज पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी। पैरामीटर हमें गिवन है डेट इज 122, लेंथ अभी फाइंड डेट इज 7x एंड ब्रेथ इज 5x। यहाँ पे 7x और यहाँ पे ये 5x है, ठीक है। तो ये 120 इज इक्वल टू 2 और 7 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 7 और 5 की मल्टीप्लाई नहीं ऐड होंगे, तो 7 और 12 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो 122 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 2 2 6 12 60 आ जाएगा, इधर यहाँ पे 12x आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 5 से 60। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड हो गई, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 7 की इंटू कर दो 5 से, 7 5 से 35। ब्रेथ हमारे पास कितनी आ जाएगी डेट इज 5 की इंटू कर दो 5 से, तो डेट इज 25। लेंथ आ गई, ब्रेथ भी आ गई। हमें जो विड्थ दी हुई है, जो वो पाथ है उसकी विड्थ 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो अगर उसकी विड्थ 1 मीटर है तो लेंथ हमारे पास कितनी है 35। अगर देखो मैं उसकी यहाँ पे अगर मैं उसकी यहाँ पर फिगर बनाती तो उसमें तब 1 1 है वो हमारा 2 बार ऐड होता है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस फिगर्स जो मैंने उसमें बनाई थी तो वहाँ पे हमारी क्या थी, जो वो हमारी विड्थ थी, जो पाथ की जो विड्थ दी हुई थी वो हमारी ऐड हो रही थी। सिमिलरली ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही होगा कि जो पाथ की जो विड्थ होगी वो लेंथ और ब्रेथ में ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1 डेट इज़ 37 मीटर हो जाएगा और ब्रेथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 25 + 1 + 1 तो डेट इज़ 27 मीटर हो जाएगी। अगर मैं अब इसका एरिया निकालूं तो एरिया क्या होगा इसका, जो भी उसका आउटर एरिया होगा उसमें से अगर मैं इनर वाला माइनस कर दूं तो ऑफकोर्स मेरे पास उसका साइड वाला आ जाएगा। तो क्या होगा कि जो आउटर एरिया होगा उसमें से मैं माइनस कर दूं इनर वाला एरिया, तो मेरे पास आउटर एरिया होगा क्या, देखो आउटर एरिया की जो 37 एज इट इज़, ठीक है। अब इसकी ये लेंथ है, आउटर एरिया की लेंथ मुझे पता है कि 37 है और आउटर एरिया की जो ब्रेथ है वो भी मुझे पता है कितनी है 27 है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब मैं उसमें से माइनस करूँगी इनर वाला एरिया की, तो इनर वाले एरिया की लेंथ कितनी है दैट इज़ 35 और ब्रेथ कितनी है दैट इज़ 25। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा 999 और इसमें से ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 875, इसमें से माइनस करेंगे तो 124 मीटर स्क्वायर। मुझे कोस्ट भी फाइंड करनी थी और कोस्ट मुझे उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन थी, डेट इज़ कितनी गिवन थी 22.50 पर स्क्वायर मीटर गिवन थी, है ना। तो 22.50 की मल्टीप्लाई करेंगे 124 से जो कि एरिया है, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी कोस 2790। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए रेक्टेंगुलर लॉन 60 मीटर बाय 40 मीटर हैज़ 2 roads each 5 meter wide running in the middle of it, one parallel to length and the other parallel to breadth. Find the cost of road at 60 पैसे पर मीटर। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे फिगर से बता देते हैं। यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी मिडल से क्या जा रही है रोड जा रही है, यहाँ पे इसकी मिडल से रोड जा रही है। लोन दिया हुआ है वो मुझे कितना दिया हुआ है 60 मीटर इसकी लेंथ दी हुई, तो 60 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है और इसकी जो मुझे ब्रेथ दी हुई है डेट इज़ 40 मीटर, तो 40 मीटर इसकी मुझे ब्रेथ दी हुई है। 5 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो विड्थ है डेट इज़ 5 मीटर, तो ये मुझे कितनी दी हुई है 5 मीटर दी हुई है। मुझे क्या फाइंड करना है, तो इसमें मुझे फाइंड करना है कोस्ट फाइंड करना है। तो कोस्ट के लिए सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा एरिया फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद मेरी कोस्ट भी फाइंड हो जाएगी, क्योंकि एरिया जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी कोस्ट हमें गिवन होगी। तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा एरिया, तो एरिया किसके इक्वल होगा, जो हमारा ये यहाँ पे 40 है, ये हमारी क्या है यहाँ पे डेट इज़ ब्रेथ, तो 40 है यहाँ पे हमारे पास, 40 की मल्टीप्लाई होगी 5 से क्योंकि ये 5 मीटर चौड़ा है ना यहाँ पे, तो 40 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, प्लस में 60 है यहाँ पे, 60 क्या है इसकी लेंथ, तो लेंथ ये भी यहाँ पे 5 मीटर चौड़ा है तो लेंथ की भी मल्टीप्लाई किससे होगी 5 से हो जाएगी, तो डेट इज 60 × 5 होगा।
ठीक है, इसमें से हमारा क्या माइनस हो जाएगा, 25 माइनस हो जाएगा। अब इसमें से 25 माइनस क्यों है, क्योंकि देखो ये वाली हमारे पास ये वाली जो थी वो हमारे पास यहाँ पे किस में आ गई, इसके साथ आ गई इसकी, और ये वाली जो यहाँ पे इसकी चौड़ाई थी वो हमारी इसके साथ आ गई 40 के साथ, लेकिन ये दोनों तो बची हैं ना भाई, तो इसकी और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो डेट इज 25, तो इसमें से यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेट इज 200, ये कितना हो जाएगा 300, इसमें से माइनस कर दो 25, तो कितना हो जाएगा 475 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है, 60 पैसे, तो एरिया कितना आया 475, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 पैसे से, 60 पैसे, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 28500 पैसे। ये पैसों में आया, मुझे इसे रुपीज़ में करना है, तो रुपीज़ में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, 100 से क्या कर दूँगी, इसको डिवाइड कर दूँगी, तो तभी हमारा 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा इन रुपीज़ में ये मेरे पास क्या आ जाएगा देन ₹285, ठीक है, तो कॉस्ट इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Number 9 is the length and breadth of a rectangular field are respectively 80 meter and 60 meter, two mutually perpendicular passes. One is parallel to its length and having width 5 meter, while the other is parallel to breadth and having width 3 meter are left in the central part. What is the total cost of passes at the rate of ₹20 per square meter? Also find the area of remaining part of the field. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है, तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, डेट इज़ 80 मीटर एंड डेट इज़ 60 मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो भी हमें गिवन है, डेट इज़ 5 मीटर। ये वाली जो विड्थ है ये 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर, ये भी और ये भी, ये सब क्या यहाँ पे जितनी भी इसकी चौड़ाई दी हुई है ये हमें कितनी दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब उससे आगे सॉल्व करते हैं, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इधर एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 80 और ब्रेथ कितनी है 60, तो कितना हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4800 मीटर स्क्वायर, तो ये तो मेरा एरिया फाइंड हो गया इसका। अगर अब मैं एरिया फाइंड करूँ, ये वाली जो थी ना ये हमारे यहाँ पर 5 मीटर थी, लेकिन जो ये वाली होगी ना ये वाली हमारे यहाँ पे बुक में गिवन है, डेट इज़ 3 मीटर, तो ये वाली यहाँ पे हमारी 3 मीटर है, ठीक है, ये वाली 3 मीटर यहाँ पर विदित है। तो दूसरा वाला तब हम एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वहाँ पर लेंथ जो होगी वो हमारी कितनी है, डेट इज़ 60, और ब्रेथ कितनी है जो भी मैंने आपको बताया थी, डेट इज़ 3, ठीक है, क्योंकि वो उसके पैरेलल में दी हुई ना ब्रेथ के, तो ब्रेथ के पैरेलल में दी हुई तो वो विदित दी हुई है, और वो विदित कितनी गिवन है बुक में 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। अब अगर मुझे रोड का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रोड किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रोड लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया का फॉर्मूला, लेंथ कितनी है यहाँ पे हमारी 80 हमारे पास लेंथ है, और इसकी यहाँ पर ब्रेथ कितनी है, ये अभी इसकी चौड़ाई डेट इज़ 5 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 400 मीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉमन इन 2 रोड्स, यही बुक में लिखा हुआ है, यही तो हमें बताना है यहाँ पर, तो कॉमन 2 रोड्स के लिए क्या हो जाएगा, सो देखो इनकी जो विड्थ होगी दो, यहाँ पे एरिया बताना है हमें रेक्टेंगल का, जो कि 2 रोड्स में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन एरिया क्या होगा दोनों रोड्स में, तो देखो कॉमन एरिया क्या होगा, जो इसकी विड्थ है और जो दूसरे वाले की विड्थ है, मतलब ये जो विड्थ है डेट इज़ 5 और ये वाली विड्थ है डेट इज़ 3, तो 5 की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी 3 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया कितना कवर कर रही है रोड, ठीक है, ये बताना है, तो एरिया कवर्ड बाय रोड्स, तो एरिया कितना कवर कर रही है रोड, तो यहाँ पर देखो ये कितना है 180 और ये हमारा कितना है डेट इज़ 400, ठीक है, ये इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो कॉमन आया है वो वाला माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो रोड है वो हमारा कितना एरिया कवर कर रही है, तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 580 और इसमें से माइनस कर देंगे 15, तो डेट इज़ 565 मीटर स्क्वायर।
अब मुझे यहाँ पे कोस्ट फाइंड करनी है, तो कोस्ट किस में फाइंड करनी है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना दी हुई है, ₹20 दी हुई है। ठीक है, तो मुझे कोस्ट जो एरिया है डेट इज़ 565 मीटर स्क्वायर है। इससे क्या करेंगे, जब भी हम कोस्ट फाइंड करते हैं तो एरिया की मल्टीप्लाई कर देते हैं ना कोस्ट से, तो वो यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे कोस्ट आ जाएगी, तो 11300 यहाँ पे हमारी कोस्ट आ गई। रिमेनिंग पार्ट भी हमें फील्ड का फाइंड करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड की बात करें तो देखो टोटल हमारे पास एरिया कितना था, डेट इज़ 4800। ओके, तो हमारे पास एरिया कितना था, डेट इज़ 4800। इसमें से हम क्या माइनस करने वाले हैं, जो ये हमारे पास ये वाला जो आया था पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारे पास कितना आया था, जो एरिया रोड कवर कर रही है उसको हम क्या कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। मुझे क्या फाइंड क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो फाइंड करना है। तो ये वाला क्या है मेरा, ये सब रिमेनिंग ही तो पार्ट है यहाँ पे। तो इस पूरे में से अगर मैं ये रोड वाला पार्ट माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा मेरे पास, है ना, ये रेक्टेंगुलर फील्ड ही बच जाएगा फिर तो मेरे पास। अब तो एरिया कवर बाय एरिया कितना कवर कर रही है रोड, 565 कवर कर रही है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 565 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4235 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही बताना था, रिमेनिंग पार्ट बताना था और इसकी कॉस्ट बतानी थी। कॉस्ट भी बता दी और रिमेनिंग पार्ट भी बता दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is two cross roads, each of width 5 meter, run at right angle through the center of a circular park of length 80 meter and breadth is 60 meter, parallel to its sides. Find the length of find the area of the road. Also find the cost of constructing the roads at the rate of ₹120 per meter square. यहाँ पे भी जैसे भी क्वेश्चन नंबर 9 किया था ना, सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। तो यहाँ पे ये जैसी फिगर हमने यहाँ पे बना ली है, यहाँ पे हमने इस फिगर को नाम भी दे दिया WXYZ, ये वाले हमने फिगर को नाम दे दिया, EFGH ये दे दिया, और PQRS ये हमने क्या दे दिया, इस फिगर को नेम दे दिया। इसमें हमें क्या दी हुई थी, लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब उसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया फाइंड करते हैं। तो रोड का एरिया क्या होगा, जो भी एरिया होगा इसका EFGH का, और जो भी एरिया होगा हमारा PQRS का, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो ये पूरा का पूरा स्क्वायर का एरिया होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। दोबारा देखो क्या बोल रही हूँ मैं, कि अगर मुझे रोड का एरिया फाइंड करना है, ये रोड है, ठीक है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोड फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोड मतलब ये जो एरिया है ना, ये जिसको मैं ऐसे करके मार्क कर रही हूँ, मुझे ये जो एरिया है ये फाइंड करना है, ये हमारी रोड है और इसका एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास EFGH है इसको ऐड करा, ठीक है, ये पूरी ऐड हो गई। उसके बाद PQRS ये पूरी ऐड हो गई, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा, और जो पूरा बड़ा वाला जो मेरे पास ये स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर में से इन दोनों को ऐड करके और इस पूरे बड़े वाले स्क्वायर में से इन दोनों को ऐड करके जो भी आता है उसको माइनस कर देंगे, तो मेरे पास एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। ठीक है, यही करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोड कैसे आएगा, कि यहाँ पे ए मतलब एरिया ऑफ एफ, मतलब ये लिख दो आप EFGH, तो EFGH और इसमें एरिया ऑफ PQRS, और इसमें से बड़े वाला एरिया जो है वो माइनस हो जाएगा, डेट इज़ ये WXYZ। तो यहाँ पे माइनस होगा एरिया ऑफ WXYZ। तो एरिया ऑफ EFGH क्या होगा, EFGH की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ये लेंथ और ब्रेथ का होता है ना यहाँ पर, तो लेंथ मुझे यहाँ पे कितनी गिवन है, डेट इज़ ब्रेथ तो मुझे यहाँ पे 65 गिवन है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे लेंथ की बात करूँ तो लेंथ भी मुझे यहाँ पर गिवन है। अगर मैं एरिया ऑफ EFGH की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, डेट इज़ लेंथ गिवन है 65 और ब्रेथ भी मुझे गिवन है, डेट इज़ की वो 5 मीटर वाइड है। तो क्या हो जाएगा, 65 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, अब उसमें प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ PQRS की, ये PQRS की, तो इसमें मुझे क्या गिवन है, इसकी वो मुझे डेट इज़ लेंथ गिवन है 80 है ना,
और ब्रेथ वही 5 मीटर चौड़ा है, तो 5 यहाँ पे मुझे गिवन है। अब यहाँ पे जो एरिया होगा W से क्या माइनस हो जाएगा, WXYZ का जो एरिया होगा वो मेरे पास माइनस हो जाएगा। तो WXYZ का है कितना कि ये 5 मीटर ही तो चौड़ी है, तो 5 मीटर चौड़ी है, तो यहाँ पर ये 5 है, ये सब 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 5 होगा इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसको तब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 700 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। ये एरिया आया। अभी मुझे इसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है, तो कॉस्ट मुझे कितनी गिवन है, 130 गिवन है। तो कॉस्ट अगर मैं इसकी फाइंड करूँगी तो एरिया जितना भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट दैट इज़ 130। तो कितना आ जाएगा 91 और यहाँ पे 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.4 होती है फिनिश, और हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।